नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष एक प्रश्न है। ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें AD भुजा BC के बराबर है, यानी ये भुजा ऊपर वाली AD, नीचे वाली भुजा BC के बराबर है। दूसरी चीज़ दी गई है DAB यानी A वाला कोण, और CBA यानी ये B वाला कोण आपस में बराबर है। यानी दो चीज़ें दी गई है, एक तो दो भुजाएं बराबर है और दो कोण बराबर है। इसी के आधार पर दिए गए तीन प्रश्न हमें हल करना है। पहला है त्रिभुज ABD और BAC आपस में सर्वांग सम है। दूसरा, भुजा BD और AC इक्वल यानी बराबर है। तीसरा, कोण B कोण A के बराबर है। ये तीनों ही चीज़ें हम सिद्ध कर सकते हैं यदि हम यह सिद्ध कर दें कि त्रिभुज ABD त्रिभुज BAC के सर्वांग सम है। यदि यह सिद्ध कर दें कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो बाकी की चीज़ें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। चलिए हल कर लेते हैं। ये बन गया अपना ABD, उस चतुर्भुज का एक हिस्सा यानी एक भाग ABD, ठीक है। और दूसरा क्या है? C, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है हमसे कि ये जो त्रिभुज कौन सा ABD ये वाला त्रिभुज किसके बराबर यानी सर्वांग सम है, ये सिद्ध करना है BAC इस वाले त्रिभुज की, ठीक है। नहीं समझ में आया? ऊपर वाला त्रिभुज यानी ये वाला ABD और नीचे वाला त्रिभुज BAC, ये दोनों सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। हमारा पहला प्रश्न है ABD और BAC सर्वांग सम है। चलिए इसे हल करते हैं। हल, त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें? तो AD यानी ये वाली भुजा BC इसके बराबर है, ये दिया है हमें। AD बराबर BC दिया है, ठीक। और क्या दिया है? और एक यह दिया है DAB यानी ये वाला कोण DAB ये वाला कोण किसके बराबर है? CBA यानी इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है। ये हमें दिया गया है कोण CBA दिया है। दो चीजें दी है हमें कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। अब आप इन दोनों में देखिए, कोई भुजा ऐसी तो नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, यानी इस वाले हिस्से में भी आए और इस वाले हिस्से में आए। तो देखिए जो AB भुजा है ना, ऊपर वाले त्रिभुज की भी है, किसकी? ABD की भी है, और ये AB भुजा ABC की भी है, ठीक है। ABD यानी ऊपर वाले त्रिभुज में भी AB है, दूसरा त्रिभुज है हमारा ABC यानी ये नीचे वाला त्रिभुज, इसमें भी AB है, ऊपर वाले में भी AB है, नीचे वाले में भी AB है, यानी दोनों ही त्रिभुजों में AB उभयनिष्ठ है। और AB बराबर ABD, इसमें AB भुजा है, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज क्या है? BAC यानी BAC
तो इसमें भी यही भुजा है, बस इस बार नाम क्या हो गया उसका, बी ए सी, बी ए हो गया, एक में ए बी हो गया, यानी ए बी किसके बराबर है, बी ए। भुजा तो यही है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी दोनों ही त्रिभुजों में यह भुजा कॉमन है। तो हम क्या देखते हैं, दो भुजा बराबर है और एक कोण, इसलिए एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग सम नियम से, नियम से क्या होना चाहिए, ए बी डी सर्वांग सम होगा बी ए सी के। ठीक है, ये पहला सवाल हमारा यहाँ पर खत्म। दूसरी बार क्या पूछा है, बी डी और ए सी, तो और बी डी यानी ये वाली भुजा और ए सी, बी डी बराबर ए सी रहेगा, क्यों रहेगा आगे बताता हूं। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला कोण, कोण ए बी डी बराबर होगा बी ए सी के, बी ए सी के, कोण बी ए सी के कैसे होगा, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज सम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं, यानी दिए गए प्रश्न में तीनों ही प्रश्न हमने हल कर दिए, यानी जो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे उनके बाकी के हिस्से भी बराबर होंगे, बस इतना ही है। ठीक है, आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार अपने मन से प्रयास जरूर करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।